Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Homeo Medico Academy. Once again I'm back with taking another important topic of pharmacy, that is part 5 of important definitions of pharmacy. Friends, हमने इसके पहले इंपॉर्टेंट 4 पार्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ फार्मेसी कवर कर चुके हैं. आप लोग जाके प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं. एंड आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 5th, जिसमें हम अनदर 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपकी फार्मेसी बुक में दी हुई है, जो एज एंड एमसीक्यूज पूछ सकते हैं आपके फार्मेसी के एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर बीएचएमएस में, वो सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम यहाँ कवर कर रहे हैं. तो आज हम 5 डेफिनेशंस देखेंगे. तो फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल. क्या होता है? केमिकल्स. फार्मास्यूटिकल यानी ऐसे केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू प्रिपेयर एंड सेल मेडिसिन आर नोन एज फार्मास्यूटिकल्स. क्या होता है फार्मास्यूटिकल्स? ऐसे केमिकल्स जो यूज होते हैं टू प्रिपेयर एंड सेल, किसी भी मेडिसिन को बनाने में और उसे बेचने में जो भी केमिकल्स यूज होते हैं वो होते हैं फार्मास्यूटिकल्स. इसे याद करने की ट्रिक क्या है? हमने तो ऐसे याद किया था, लास्ट का वर्ड क्या है? CAL, कल. तो और केमिकल में भी लास्ट में क्या आता है? CAL. तो ये कल फार्मास्यूटिकल मतलब केमिकल्स जो यूज होते हैं मेडिसिन को प्रिपेयर करने में और उन्हें बेचने में, वही केमिकल्स होते हैं फार्मास्यूटिकल. 21 पॉइंट देखते हैं. फार्मासिस्ट क्या होता है? तो वैसे तो आप सबको पता है फार्मासिस्ट होता क्या है, बट डेफिनेशन क्या आएगी और आपको क्या वन वर्ड में आंसर करना है ये हम यहाँ देखेंगे. फार्मासिस्ट होता है वन हु इज स्किल्ड एंड एंगेज्ड इन फार्मेसी. एक ऐसा इंसान जो पूरा स्किल्ड हो, मतलब जिसे सारा काम आता है फार्मेसी का, इसलिए वो एंगेज रहता है, पूरे टाइम बिजी रहता है फार्मेसी के कामों में. वन हु प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिसिन, और वही इंसान इस लायक भी है कि वो मेडिसिन बना सकता है और वो बेच भी सकता है. वन लीगली क्वालिफाइड टू सेल ड्रग्स, और वो इंसान पूरा लीगली क्वालिफाइड है, मतलब उसने ऐसा कुछ कोर्स करके रखा है फार्मासिस्ट का कि वो मेडिसिन बेच भी सकता है, मेडिसिन बना भी सकता है और फुल टाइम एंगेज रह सकता है फार्मेसी के अंदर. ऐसा जो स्किल वाला पर्सन होता है वो कहलाता है फार्मासिस्ट. ओके, नाउ 22nd डेफिनेशन है फार्माकोफोर. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ फार्माकोफोज PHOSE लिखा है, बट एक्चुअल में ये PHORE है. ओके, तो ये होगा फार्माकोफोर के नाम से आपको MCQ बनेगा. ठीक है, तो क्या होता है फार्माकोफोर? मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग एनर्जी दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द ड्रग. फार्माकोफोर क्या होता है? ड्रग्स जो बनती है तो उनके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है ड्रग्स के, उन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है जो कि उस ड्रग को पावरफुल बनाती है किसी भी इंसान की डिसीज को ठीक करने के लिए, तो वो जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है वो कहलाता है फार्माकोफोर. हमने तो इसे कैसे याद किया था? फार्माकोफोर PHORE 4. तो ऐसे 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ड्रग में, वही कुछ 4-5 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ड्रग के अंदर जो ड्रग की एनर्जी को कैरी करते हैं, वो 4 मॉलिक्यूल्स आर नोन एज फार्माकोफोर. ओके, नाउ 23rd डेफिनेशन फार्माकोपोलिस. क्या होता है? मतलब ड्रग डीलर. सीधा एमसीक्यू बन सकता है, ड्रग डीलर आर नोन एज. 3-4 ऑप्शन दे देंगे आपको, उसमें से फार्माकोपोलिस्ट को लिख के आना है. कैसे इसे याद करेंगे हम? लास्ट में लगा है पुलिस, पोलिस्ट, पुलिस रिलेटेड टू. ओके, तो पुलिस क्या किन्हें पकड़ती है? ड्रग डीलर्स को. जो डीलर्स होते हैं ड्रग के, उनके पीछे कौन पड़ी होती है? पुलिस. तो वही ड्रग डीलर इन फार्मेसी आर नोन एज फार्माकोपोलिस्ट. नाउ 24th एंड द लास्ट डेफिनेशन ऑफ द सेशन इज फार्माकोप्रैक्सी. क्या होता है? द साइंस एंड आर्ट टू कन्वर्ट अ ड्रग सब्सटेंस इनटू मेडिसिन. मतलब एक ऐसा साइंस, एक ऐसी आर्ट है जो एक क्रूड ड्रग सब्सटेंस, मतलब किसी भी पेड़ से, प्लांट से मेडिसिन को बना देना, ये जो प्रोसेस है, ये जो साइंस है, ये आर्ट है, यही होता है फार्माकोप्रैक्सी. ओके, तो फार्माकोप्रैक्सी के लिए एज सच कुछ ट्रिक नहीं है, ये एक वर्ड तो आप याद ही रख सकते हैं. फार्माकोप्रैक्सी यानी कि हमने तो कुछ ऐसा याद किया था, प्रैंक करके क्रूड ड्रग सब्सटेंसेस को मेडिसिन में कन्वर्ट कर देना. प्रैंक हुआ यहाँ पे. ओके, इस टाइप से याद रखा था. तो आप भी ऐसा कुछ याद कर सकते हैं. फार्माकोप्रैक्सी यानी प्रैंक करके क्रूड ड्रग सब्सटेंस को मेडिसिन में कन्वर्ट कर देना. क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रैंक हो रहा है. लाइक दैट फार्माकोप्रैक्सी.
सो गाइस, इसी के साथ ये लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट 5 डेफिनेशंस ऑफ फार्मेसी जो एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकती है वो सब यहाँ पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 6 भी लाएंगे, बिकॉज डेफिनेशंस बहुत सारी है फार्मेसी की बुक में, तो वो सब आपके लिए पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। और हम आपके लिए यहाँ वो सारी डेफिनेशंस को सम अप कर दे रहे हैं, ताकि आपको बुक में से अलग अलग जगह से कोई भी डेफिनेशन निकाल के पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका एग्जाम टाइम आ चुका है। तो आपको इस वक्त सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, ना कि अब टॉपिक्स को ढूंढने में। ओके, तो इसलिए आप इस चैनल के साथ कंटिन्यू रहिए, ये सारे लेक्चर्स को अच्छे से नोट डाउन करिए, अच्छे से पढ़िए और अपने फार्मेसी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करिए। इसी के साथ हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।